अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम। बदले का खूनी खेल आखिर कब खत्म होगा? जी हाँ, आज इत्तेहाद जुर्म की दास्तान के एपिसोड में मंगलौर के दक्षिण कन्नड़ जिले में चल रहे खून का बदला खून पर बात करते हैं। हाल ही में बजरंग दल और हिंदुत्व लीडर सुहास शेट्टी का कत्ल सरेराह किया गया। तेज हथियारों के साथ गोलियां भी चलाई जाने की बात कही जा रही है। अब यकीनन भाजपा इसमें भी हिंदू मुस्लिम एंगल तलाश कर माहौल को आलूदा करने की कोशिश जरूर कर रही है, पर कुछ सियासी मुफाद हासिल करने के लिए कर्नाटक के अमन पसंद अवाम को फिरका परस्त ज़हनियत से मुतासिर करने का हक आखिर भाजपा को कौन दे रहा है? खैर, इस तरह की हरकत इंतहाई शर्मनाक ही कह सकते हैं। अब इस मामले की जांच को एनआईए को सौंपने की बात भाजपा कर रही है, तो कांग्रेस के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने इस मामले को एनआईए को सौंपने की कोई जरूरत नहीं सका और तफ्तीश करने के लिए कर्नाटक पुलिस ही काबिल है, इस तरह का भी बयान उन्होंने दिया। पर यह आखिर खेल कब खत्म होगा? कहते हैं कि ये खेलने वाले खत्म हो जाते हैं, खेल कभी खत्म नहीं होता। पर पिछले कुछ सालों से खून का बदला खून की तर्ज पर मुनज़्ज़म अंदाज में कत्ल गारतगिरी को अंजाम दिया जा रहा है। अब इसका पस मंजर भी बड़ा अजीब है। बजरंग दल ब मुकाबिल पीएफआई, इस तरह भी इसे देखा जा रहा है। यकीनन पीएफआई पर पाबंदी लगा दी गई है, तो वहीं बजरंग दल खुली आजाद घूम रही है। लेकिन पीएफआई के कारकुनान अब भी सरगर्म होने की बात सामने आ रही है। अब हिंदू लीडर के कत्ल को हिंदू खतरे में है का नारा भी भाजपा बजरंग दल वीएचपी लगा रही है और पूरे रियासत में इस पर एहतजाज कर सियासी मुफाद भी हासिल करने की कोशिश में लगे हुए। लेकिन भाजपा हमेशा एक तरफा और अक्सरियत हिंदुओं को वर्गलाने की कोशिश करती रहती है, यह अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। अब सुहास शेट्टी कत्ल मामले में 8 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें 2 हिंदू भी हैं। रंजीत और नागराज की गिरफ्तारी कहीं यह गैंगवार तो नहीं है, ऐसा सवाल भी खड़ा करती है। लेकिन अब पीएफआई के मुकाबले में बजरंग दल का नैरेटिव जिस तरह सेट किया जा रहा है, वही सुपारी किलिंग का भी मामला हो सकता है, इस तरह का शक भी जाहिर किया जाए। रवाजा रहे इसका पस मंजर भी खूनरेजी से तर है। भाजपा युवा मोर्चा का प्रवीण नेटरू कई मुस्लिम नौजवानों पर हमले की वारदातों में मुलव्विस होने की बात कही जा रही है। कई सारे मुकदमे भी उस पर दर्ज किए जा चुके, जिसमें खासकर पीएफआई के कारकुनान पर हमले की साजिशों को प्रवीण नेटरू ने अंजाम दिया था। लिहाजा प्रवीण नेटरू को दक्षिण कन्नड़ जिले के बेल्लारी गांव में 26 जुलाई 2022 को तेज हथियारों से कत्ल किया गया। इस मामले में कुल 27 लोगों पर चार्जशीट दाखिल की गई। लिहाजा प्रवीण नेटरू कत्ल मामले को भी सियासी मुफाद हासिल करने के लिए बड़ा चढ़ाकर पूरी रियासत में पेश किया गया। यहाँ तक कि मुल्की सतह पर भी इसकी चर्चा हुई। लिहाजा महज 2 दिन में ही बजरंग दल वीएचपी की जानिब से बदले के जज्बे से मोहम्मद फाजिल, जिसकी उम्र महज 23 साल थी, सूरतकल में तेज हथियारों के साथ लोहे की रॉड का भी इस्तेमाल किया गया और इसका कत्ल किया गया, जिसे सीसीटीवी फुटेज में भी देखा गया। मोहम्मद फाजिल का कत्ल जानबूझकर और प्रवीण नेटरू के कत्ल का बदला बताने के लिए मुनज़्ज़म साजिश के साथ अंजाम दिया गया, जिसमें अहम मुजरिम के तौर पर सुहास शेट्टी, जो अभी हाल ही में जिसका कत्ल किया गया, सुहास शेट्टी, मोहन सिंह और अभिषेक थे। लिहाजा मार्च 2024 को मैंगलोर हाईकोर्ट ने सुहास शेट्टी, मोहन सिंह और अभिषेक को 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर इन्हें जमानत मंजूर कर दी और हर हफ्ते पुलिस थाने में हाजिरी भी तय की गई। अब जब मोहम्मद फाजिल के कत्ल में अहम मुजरिम सुहास शेट्टी था और कई मुस्लिम नौजवानों पर हमलों में यह मुलव्विस भी था, इस तरह की पूरी एक मुजरिमाना तारीख रही। खैर, सुहास शेट्टी की जमानत के बाद से सुहास शेट्टी का स्केच डाला जा रहा था, जिसे टारगेट किलिंग भी कहा जाता है, और जितने भी मामले मंगलुरु में दोनों तरफ से किए गए, इसे टारगेट किलिंग के तौर पर ही देखा गया। अब्दुल सफवान और आदिल महरूब शेट्टी से बदला लेना चाहते थे। अब्दुल सफवान को इसी सुहास शेट्टी गैंग की तरफ से धमकियां मुस्तकिल मिल रही थी, तो आदिल महरूब का भाई मोहम्मद फाजिल था जिसका कत्ल किया गया था, और दोनों बदला लेना चाहते थे, जिसके लिए सुपारी भी 5 लाख की दी गई। इस तरह की बात सामने आई। 3 लाख अभी तक उन्होंने दिए थे। इस तरह का भी मामला सामने आ रहा है। बहरहाल 1 मई को हमलावरों को शेट्टी के बारे में जानकारी मिली। वे एक सफेद कार और एक पिकअप ट्रक में आए। उन्होंने बाजपे के पास किन्नी पड़ाऊ जंक्शन पर शेट्टी की एसयूवी को रोका। उन्होंने उस पर गोलियां चलाई और तेज हथियारों से हमला किया। सुहास शेट्टी शदीद जख्मी हुआ, उसको अस्पताल ले जाया गया, पर दरमियान में ही इसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल की गई कार, एसयूवी और हथियार को जब्त कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के बुनियाद पर 8 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें अब्दुल सफवान, नियाज, मोहम्मद मुसम्मिर, कलंदर शफी, आदिल महरूब, मोहम्मद रिजवान, नागराज यम और रंजीत, इस तरह हिरासत में लिए गए लोगों के नाम है। पुलिस का कहना है कि इनका किसी भी गैंग से कोई ताल्लुक नहीं है और यह वारदात बदले के जज्बे से ही ली गई है।
बहरहाल हिंदुत्व तंजीमें अब शोर मचा रही हैं। बेलगाम में भी भाजपा की जानिब से एहतजाज किया गया। भाजपा की महिला कायद बड़वान नची ने कहा कि पहले मुस्लिम मर्द हजरात कत्ल में शरीक हुआ करते थे, अब मुस्लिम खवातीन भी शरीक हो रही हैं। इस तरह की भी बात उन्होंने की। इसके पीछे की बात यही कही जा रही है कि जो पिकअप ट्रक थी उसमें कुछ खवातीन भी बैठे भी थी। बहरहाल इसका कत्ल से कोई लेना देना नहीं है, वो नियाज की फैमिली थी, इस तरह कहा जा रहा है। इल्जाम किस वजह से लगाया जा रहा है जिसकी बुनियाद ही नहीं है। बहरहाल कत्ल और गारतगिरी का खेल दक्षिण कन्नड़ जिले में पिछले कुछ अरसे से चल रहा है। अब तक कईयों की जान चली जा चुकी है। फिरका परस्तों पर नकील कसने में कहीं तो पुलिस इंतजामिया भी नाकाम हो रही है। 2022 में खुलेआम कत्ल को अंजाम देने वाले को किस बुनियाद पर अदालत भी 2024 में जमानत मंजूर करती है, यह भी समझ से बाहर है। लिहाजा खून का बदला खून का खेल आखिर कब खत्म होगा का सवाल अवाम की जानिब से पूछा जा रहा है, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।